हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगा। आज है हमारा डे 2 और आज हम देखने वाले हैं बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में, जैसे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग क्या होता है। फिर हम जाएंगे ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं हमारे व्हाट इज अ प्रोग्राम या फिर एक प्रोग्रामिंग क्या होती है। ओके, सो ये स्टेटमेंट मैंने उठाया है गूगल से, जस्ट रैंडम वेबसाइट पे गया एंड मैंने ये पिक किया। तो एक बार रिव्यू करते हैं कि ये करता क्या है या फिर इसका मतलब क्या है। So a program is a piece of code or a set of instructions that tells a computer how to perform a particular task. Okay? अब इसको थोड़ा सा हम लोग हिंदी में समझने के ट्राई करते हैं कि एक अ प्रोग्राम इज अ पीस ऑफ कोड। ठीक है, जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखने वाले हैं, ठीक है, जो भी एक प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, एक बस कोड का एक छोटा सा पार्ट होता है। ओके, या फिर इसको हम लोग अलग भाषा में क्या बोल सकते हैं, ये एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, हम लोग किसी को बोलते हैं ना, भाई ये कर, तू ये कर, तो इंस्ट्रक्शन वो होता है। और हम लोग कोड प्रोग्राम के थ्रू क्या बताते हैं कंप्यूटर को कि हम लोग को एक पर्टिकुलर टास्क करना है, तो भाई ये ले टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर को समझ में आता है कि उसको करना क्या है और वो हम लोग उससे करवा के लेते हैं। तो ये प्रोग्राम का एक मतलब होता है, एक प्रोग्राम एक जरिया होता है जिससे हम लोग कंप्यूटर को बोलते हैं, भाई मुझे ये आउटपुट चाहिए, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये ले भाई, ये ले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अ प्रोग्राम अ कोड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तू ये ले और तू इसको एग्जीक्यूट कर और मुझको मेरा डिजायर्ड आउटपुट रिटर्न कर। ठीक है, इसका मतलब होता है वो एक प्रोग्राम है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं कि व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अभी प्रोग्राम मैंने बता दिया कि क्या होता है। लेट्स सी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या, अभी हम लोग ने क्या वो देखा कि हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है। ओके, एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। एक प्रोग्रामर एक प्रोग्राम डेवलप करता है बेसिकली, या कोडर डेवलप्स अ प्रोग्राम और कोडर राइट्स अ कोड। तो वो बंदा क्या करता है, एक लैंग्वेज यूज करता है टू जनरेट अ पर्टिकुलर कोड। ओके, अब वो लैंग्वेज क्या हो सकती है, लैंग्वेज कैन बी पाइथन। ओके, लैंग्वेज कैन बी सी, कैन बी C++, और इट कैन बी जावा। ओके, इट कैन बी PHP एंड सो ऑन। अभी जो मैंने इतने लिस्ट आउट किए हैं, तो इन ये सब क्या है, ये सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ये एक सब एक ऐसे मीडियम है जिससे हम लोग क्या मशीन को बोल सकते हैं। ठीक है, मशीन इन दी टर्म्स हम लोग इसमें इधर पे क्या बात करें, हम लोग मशीन को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए मशीन फिलहाल क्या है, कंप्यूटर है। ओके, हमारे लिए मशीन क्या है, फिलहाल हम लोग कंप्यूटर की बात कर रहे हैं कि अगर कंप्यूटर को कोई चीज हम लोग को समझानी है कि भाई तुझे ये मुझे एग्जीक्यूट करके दे, तो उसको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है जो कि होती है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज इज नथिंग बट 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब ये 0 1 0 1 0 1 उसको सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। तो हमें समझाने के लिए या फिर कंप्यूटर को समझाने के लिए या फिर कंप्यूटर से हमें समझाने के लिए, तो बीच में कोई तो एक बंदा चाहिए, हम लोग को एक ऐसा कुछ तो टूल चाहिए जिससे हम दोनों को समझ में आए एक दूसरे की भाषा। अभी इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर हमारे मोदी जी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर वो कहीं दूसरे देश में जाते, अगर उनसे उन्हें किसी से बात करनी है, जैसे लेट्स से वो जापान गए, तो जापान में अगर उन्हें उस वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात करने की जरूरत पड़ी, तो वो क्या करते, वो डायरेक्टली तो एक दूसरे से बात कर नहीं सकते। अगर मोदी जी ने बोला भी उनको कि हाँ भाई कैसा है तू, क्या हाल चाल, तो उनको क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं। और वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे आ कोनिचिवा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मोदी जी को भी कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अभी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, इसको इसका भाषा पता है, उसको उनका भाषा पता है। तो इधर क्या करेंगे हम लोग, इधर एक ऐसा बंदा लेके आएंगे जो क्या करेगा, मोदी जी के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा जापानीज में, ताकि जापान वाले प्राइम मिनिस्टर को समझ में आए। वहां से वो अपना ट्रांसलेटर लाएगा जो हिंदी में कन्वर्ट करेगा या इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, ताकि मोदी जी को समझ में आए। इससे क्या होगा, इससे कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई मैं तेरे को जो बोल रहा हूँ वो उसको समझ रहा है, वो जो मुझे बोलना चाहता है वो मुझे समझ रहा है। इससे क्या होगा, मैं उसको जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको वो क्लियर होगा, वो बता पाएगा। तो यही जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा वो क्या होगा, एक प्रोग्राम होगा। ओके, प्रोग्राम्स मीन व्हाट, हम लोग एक एक लैंग्वेज चूज करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम लोग एक कोड डालेंगे, कुछ तो कोड लिखेंगे कि भाई मैं ये जो भी तेरे को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो मुझे एग्जीक्यूट करके मुझे एक डिजायर्ड आउटपुट दे देना तू। ठीक है, तो उसके लिए क्या हम लोग करते हैं, उसके लिए हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं। वो लैंग्वेज हमें क्या करके देगा, वो लैंग्वेज हमें आउटपुट ला के देगा। ठीक है, इनपुट दिया, आउटपुट आया।
बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यही काम है, हम लोग सेट ऑफ कोड एज अ इनपुट देते हैं, एंड वहां से क्या आता है, हम लोग को जो भी डिजायर्ड आउटपुट, हम लोग ने जो भी इनपुट दिया उस बेसिस पे वो क्या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। देन मशीन लैंग्वेज से जो भी उसको समझ में आया है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी दिया है, उसको जो भी क्लियर हुआ है उसके माइंड में, मशीन के बेसिकली उसको माइंड क्या होता है, तो जो भी उसको क्लियर हुआ है वो हम लोग को ला के देगा आउटपुट हम लोग का, खत्म। इतना ही काम करता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो अभी फिर ये क्वेश्चन आता है कि अभी इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम लोग के पास, तो हम लोग एक ही क्यों नहीं यूज करते? जावा को ही क्यों नहीं हर जगह बनाते हम लोग एप्लीकेशन में, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग चीजें क्यों कर रही है? काम तो सबका एक ही है, जैसे कि वो हम लोग का इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज से लेके आ रहा है हम लोग को आउटपुट दे रहा है, तो अलग अलग क्यों? तो हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक लैंग्वेज के अलग अलग फीचर्स है, ठीक है। हर एक लैंग्वेज के अपने अपने फीचर्स है। लोग पाइथन कहीं पे इजी कोड देता है, सिंटैक्स इजी होती है, छोटी होती है। सी प्लस प्लस कुछ हम लोग को फास्ट कंप्यूटेशन देता है, पॉइंटर्स का हम लोग को फीचर होता है इसमें। जावा हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड ऑल। पीएचपी में हम लोग बैक एंड फ्रंट एंड सब यूज कर सकते हैं। तो हर एक लैंग्वेज के अपने अपने फायदे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो मेन फोकस पाइथन पे ही करने वाले हैं, हम लोग बाकी के लैंग्वेज देखेंगे इन फ्यूचर, अगर हुआ तो हम लोग उस पे भी बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग को ध्यान देना है पाइथन पे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, ठीक है। तो अभी के लिए इनको मैं क्लियर कर देता हूँ और हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स, ओके। तो बेसिकली ये ऑपरेटर्स होते क्या है, ठीक है। ऑपरेटर्स आर नथिंग बट सिंबल्स, ओके। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एक सिंबल्स होते हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस बेसिकली, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ने मैथमेटिकल ऑपरेशंस, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब क्या, अगर तुम लोग को पता होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में, तो जैसे प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके, ये सब पता ही होगा तुम लोग को। मल्टीप्लिकेशन, ओके, यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक क्यों डाला है, दिस इज कॉल्ड एज एस्ट्रिक, वाई? प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिनोटेड बाय x, cause x will be considered as a variable, so we don't use x। इसके बदले हम लोग यूज करते हैं एस्ट्रिक साइन, ठीक है। एस्ट्रिक साइन मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा, ओके। देन वी हैव डिवीजन साइन एंड सो ऑन। ज्यादा कुछ होते नहीं वैसे तो, बट सो ऑन फिर भी हमारे पास और भी होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स ये हो ऐसे सिंबल्स होते हैं जिससे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग आगे डीप में कवर करने वाले हैं जब पाइथन कोर्स एक्चुअल में चालू होगा। हम लोग का बस ओवरऑल इंट्रोडक्शन चल रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों ने समझा कि सिंबल होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे दो चीजें होती है। क्या चीज होती है? एक ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है? ये हो गया ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेंड्स क्या होंगे फिर? अगर मैं बोल रहा हूँ ऑपरेटर मेरा प्लस है, माइनस है, तो मेरे ऑपरेंड्स क्या होंगे? लेट्स से वी हैव 3 + 4, ठीक है। तो तुम लोग मेरे को बताओ कि इसमें से एक ऑपरेटर कौन है और ऑपरेंड कौन है? ओके, मेरे को लग रहा है देख के क्लियर हो रहेगा तुम लोग को कि जो प्लस है वो मेरा ऑपरेटर है। ऑपरेटर है मतलब जो मेरा मेन काम करने वाला है, ठीक है। और ये जो 3 और 4 है, ये क्या है? मेरे ऑपरेंड नंबर 1 है ये, एंड ये मेरे ऑपरेंड नंबर 2 है, ठीक है। मतलब क्या कि जो भी हम लोग का सिंबल होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल, ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे ऑपरेटर। और जिसके ऊपर ये ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर ये ऑपरेशन हो रहा है, हमारे केस में क्या है? वो 3, 4, ये क्या हो जाएंगे हमारे? जिसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, ये क्या हो जाएंगे हमारे? ऑपरेंड्स, ठीक है। ये होते हैं ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स, ओके। ऑपरेटर का टॉपिक चालू है, सिंबल्स एज मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। सिंबल्स को यूज करते हैं हम लोग एज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स की हम लोग का डिफरेंस देखा अभी हम लोग ने, कि अगर मैं 3 + 4 लिख रहा हूँ, जो दिस विल रिजल्ट इन 3 + 4 7, ओके। तो 7 जो आ रहा है हम लोग का, 7 क्या है हम लोग का?
एक फाइनल आंसर है जो जिस किसकी वजह से आया, ये ऑपरेशन की वजह से आया, ठीक है। तो ये पूरे ऑपरेशन में मेरा ऑपरेटर है प्लस, अगर माइनस होता तो मेरा ऑपरेटर है माइनस, ठीक है। तो ऑपरेटर मेरा प्लस और ऑपरेंड्स क्या है मेरे 3, 4। यहाँ पे लिख दिया मैंने, जितने भी सिंबल होंगे वो मेरे ऑपरेटर होते, और जो भी ऑपरेशन हो रहा है जिसके ऊपर हो रहा है वो मेरे होते हैं ऑपरेंड्स। और ये सारे ऑपरेटर्स को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे टॉपिक दिया है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें ये सारे बेसिक ऑपरेटर आ जाते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें लॉजिक गेट वाले थोड़े आ जाते हैं, एंड और नॉर एक्सॉर जो भी रहते हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, वो हम लोग बाद में सब देखने वाले हैं। देन आते कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पता ही होगा तुम लोग को, कंपैरिजन ऑपरेटर। देन आते हैं तुम्हारे बिटवाइज ऑपरेटर, ये थोड़ा बाइनरी लैंग्वेज के लिए ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये बाद में देखेंगे, सब देखेंगे हम लोग। देन आता है तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली कुछ नहीं, वेरिएबल के अंदर तुम्हारे वैल्यूज को असाइन करने के ऑपरेटर्स होते हैं। पाइथन में दो और होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिकल ऑपरेटर। इन होता है, नॉट इन होता है, इज होता है, नॉट इज होता है, ठीक है। वो सब हम लोग थोड़ा थोड़ा कवर करते रहेंगे आगे, जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या होएगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है ओके, इंट्रो टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स इफ एंड एल्स, बस इतना ही। कंडीशनल स्टेटमेंट जब भी तुम पढ़ोगे तब भी ये समझ लो इफ एंड एल्स की बात हो रही है। अभी इफ एंड एल्स क्या है तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, मैं बता देता हूँ इफ एंड एल्स क्या होता है। इफ मतलब अगर, ठीक है, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर कोई चीज सच हो रही है, तो भाई बात पक्की है। अगर कुंडली मैच हुई तो शादी है, अगर कुंडली मैच नहीं हुई तो फिर कुछ नहीं, लोग अपने अपने घर, ठीक है। मतलब अगर चीज हुई, अगर कोई सर्टन कंडीशन ट्रू हो रही है, इफ हमेशा यही चेक करता है कि इफ आगे जो भी हम लोग ने मेंशन किया है वो अगर ट्रू हो रहा है, देन उसके अंदर की चीजें सारी रन होने वाली है। नहीं हो रहा है तो वो एल्स में जाता है, ठीक है। अगर, इफ मतलब अगर, एल्स मतलब मगर, मतलब ठीक है, नहीं हुआ तो क्या करना है, इफ अगर ट्रू नहीं हुआ तो जाने दो फिर, ठीक है। अगर ये हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऐसा, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो इसको, इफ यहाँ पे मैंने डाल दी कंडीशन, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो कुछ तो रन होगा, ठीक है, कुछ तो यहाँ पे समझ लो रन होगा। लेकिन क्या पता इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब वो सच नहीं हुई बात, अभी क्या होगा फिर? अभी कुछ नहीं, अगर सच नहीं हुई तो कुछ और रन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं शादी की बात कर रहा हूँ, हम लोग ने एग्जांपल क्या लिया, अगर मैं शादी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, शादी के बाद की मतलब कुंडली मैच होनी चाहिए। इफ, अगर कुंडली, ओके, अगर मैच, इधर पे थोड़ी हम लोग इंग्लिश यूज कर लेते हैं, कुंडली मैच हुई, ठीक है, अगर कुंडली मैच हुई तो फिर क्या होगी, इनकी तो फिर तो शादी होनी है, ठीक है। इनकी क्या होगी अभी, अगर कुंडली मैच हुई तो क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। लेकिन क्या पता अगर कुंडली मैच नहीं हुई तो, अगर कुंडली मैच नहीं हुई तो शादी नहीं होगी, खत्म, शादी ही नहीं होगी फिर। देखो, अगर अगर कैसा आया, इधर अगर आया, इफ में आया, अगर कुंडली मैच हुई, ठीक है, मतलब जब ये ट्रू होगी, अगर होगी कि नहीं होगी ये डिपेंड कर रहा है फ्यूचर के ऊपर, ये डिपेंड कर रहा है डेटा के ऊपर, ठीक है। अगर डेटा मतलब क्या, डेटा मतलब दोनों की कुंडली डेटा हुई मेरी, मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर कंडीशन बनाऊं तो वो कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है। लड़के की कुंडली, लड़के की कुंडली इक्वल इक्वल्स टू लड़की की कुंडली, ठीक है। लड़के की कुंडली अगर मैच हुई, ठीक है, डबल इक्वल टू का मतलब होता है दोनों का, दोनों की चीजें इक्वल है, दोनों साइड से डेटा बरोबर है, ठीक है। तो अगर लड़के की कुंडली मैच हुई लड़की की कुंडली से तो भाई शादी तो पक्की है, लड़का लेके जाएगा लड़की को, शादी होगी भाई दोनों की, क्यों नहीं होगी। और अगर क्या पता कुछ हो गया, खोट निकला भाई, लड़की मांगलिक निकली,
लड़का मांगलिक निकला, कुछ हो गया भाई, कुंडली में वाटी लग गई इनकी, तो क्या होगा? सिंपल, शादी नहीं होगी, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया मतलब ये शादी तो भाई कैंसिल, क्या होगा? सीधा सीधा एल्स में जाके शादी नहीं होगी, खत्म। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या आती है? इफ कंडीशन ट्रू है तो फिर सर्टेन चीजें रन होगी, अगर तुमने बॉडी में रखा है चीज। एल्स अगर नहीं है तो फिर कुछ और, अगर स्टेटमेंट रखा है वो रन होगा, खत्म। ठीक है। यही बेसिक कंसेप्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। ओके, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं।